हाँ, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि राजस्थान की 19 रियासतें और 19 रियासतों की विशेष बातें, जैसे सबसे छोटी सबसे बड़ी अंग्रेजों की देन है मुस्लिम रियासत कौन सी थी और इन 19 रियासतों के शासक कौन से वंश से संबंधित थे। आज आपके जो बात करते हैं आगे वो करते हैं सर्वप्रथम आपके मेवाड़ इतिहास के बारे में। और मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि भाई मेवाड़ जो था वो क्या था, उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, कैसे यहाँ पे गुहिल वंश की स्थापना हुई, उसके बारे में। तो देखो कि मेवाड़ में जो शासक थे वो थे आपके गुहिल वंश के। कौन सा वंश था यहाँ पे? गुहिल वंश। इसी गुहिल वंश को गुहिलोत वंश भी कहा जाता है, या इसी को कहते हैं सिसोदिया वंश जो आगे जाकर बना था। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि गुहिल वंश, गुहिलोत वंश और सिसोदिया वंश किस रियासत में थे? वो थे आपके मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। तो देखो इसी गुहिल वंश को सबसे प्राचीन भी माना जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। तो ये क्या हो गया? सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे प्राचीन राजवंश भी यही है। और वो कौन सा? गुहिल वंश के नाम से जाना जाता है। तो देखो अब बात करते हैं भाई क्षेत्र की। तो क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र देखो आप, मेवाड़ का क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल है वर्तमान में? तो आप इसमें देखोगे चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, और इसके अलावा आप क्या आता है? भीलवाड़ा। और इन चारों जिलों के या इन चारों जगहों के मिलाकर क्या बढ़ता है? मेवाड़ का पूरा क्षेत्र मिलता है। तो मेवाड़ के क्षेत्र में आपके वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से जिले शामिल है, तो आपके चित्तौड़ आता है, उदयपुर आता है, राजसमंद आता है और भीलवाड़ा जिले को शामिल किया गया है। और इन्हीं पे शासक किसका रहा था? आपके गुहिल या गुहिलोत वंश का। तो देखो आरंभिक इतिहास की अगर बात की जाए तो महाभारत काल में, महाभारत काल में ये सीवी जनपद हुआ करता था। सीवी जनपद किसके अंतर्गत आता था? ये मेवाड़ सीवी जनपद का भाग हुआ करता था। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी प्रारंभिक, वो थी आपके मध्यमिका, मध्यमिका, जिसे आज आप वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जानते हो। तो देखो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र आता है। मेवाड़ क्षेत्र महाभारत काल में सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करता था। और उस समय सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी आपके मध्यमिका, जिसे वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। मेव या मेर जाति की अधिकता थी इस क्षेत्र में। किस जाति की? मेर या मेव, मेव या मेर जाति की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था मेवाड़। और इस मेवाड़ का जो अर्थ होता है, जो मेवाड़ शब्द लिया गया है, इस मेवाड़ का अर्थ बताया गया है रक्षित प्रदेश। अर्थ क्या बताया गया है? रक्षित प्रदेश। इसके अलावा आप देखोगे तो मेवाड़ को मेदपाट भी कहा गया है, इसके अलावा प्रागवाट भी कहा गया है। तो देखो मेदपाट जो कहा गया है वो कहा गया आपके संस्कृत भाषा में। इसके अलावा प्रागवाट की मैं बात करूं तो प्रागवाट आपके कहा गया है हिंदी भाषा में। तो देखो मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? रक्षित प्रदेश, मतलब कि रक्षित, सुरक्षा की दृष्टि से। संस्कृत में जो मेवाड़ को नाम दिया गया है प्राचीन ग्रंथों में वो दिया गया है मेदपाट। मेवाड़ को हिंदी में अगर नाम मिला है तो वो मिला है प्रागवाट। इसके अलावा महाभारत काल में किसका हिस्सा था? सीवी जनपद का, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। और वर्तमान में मध्यमिका क्या है? चित्तौड़ को कहा गया है।
तो प्रथम जो मेवाड़ की राजधानी बनी थी वो भी चित्तौड़ ही थी या मध्यमिका थी। 4 जिले शामिल है इसमें, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, तो यहाँ पे जो राजवंश हुआ वो भी क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश या शासक की दृष्टि से कहलाता है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही यह आरंभिक इतिहास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो अब बात करते हैं भाई मेवाड़ का जो झंडा था उसकी स्थिति कैसी थी। मेवाड़ का झंडा उसकी स्थिति कैसे है, तो आप देखोगे कुछ यूं बनी हुई है इस तरीके से, ऐसे। इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा है, कुछ ऐसे। इसके हाथ में भाला है और एक के हाथ में है तलवार। आप समझ गए होंगे कि भाई जिसके हाथ में भाला है वो तो क्या थे, भील, और जिसके हाथ में तलवार है वो क्या है, गुहिल वंश के शासक। और इसके बीच में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़। क्या लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा इसकी नीचे की जो एक आयताकार कुछ बना हुआ है उस पे लिखा हुआ मिलता है, जो दर्द राखे धर्म को, जो दर्द राखे धर्म को, तीही राखे कतार, तीही राखे कतार। तो देखो एक तरफ जो ये व्यक्ति खड़ा है ये है भील, और इसके हाथ में क्या है, भाला। इधर जो खड़ा है वो है शासक मेवाड़ का, गुहिल वंश का, और इसके हाथ में क्या है, तलवार। तो ध्यान रखना कि जो मेवाड़ का झंडा है उसकी आकृति कुछ ऐसी मिलती है, और उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को, तीही राखे तलवार। ये बात कही गई है आपके यहाँ के शासकों के बारे में या मेवाड़ के शासकों के बारे में। मेवाड़ शासकों का जो संयोग किया था सर्वप्रथम बार इस मेवाड़ रियासत की स्थापना के लिए वो किया था भीलों ने। तो भील और जो यहाँ के गुहिल वंश के शासक है उन दोनों ने, लेकिन आपको पता होगा कि महेंद्र द्वितीय जब आया था तो महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर लेना शुरू कर दिया था, तो कर लेने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन फिर बाद में बप्पा रावल ने उनके संयोग से वापस चित्तौड़ को प्राप्त किया था, और बाद में महाराणा प्रताप ने भी इनके ही भीलों के संयोग से चित्तौड़गढ़ को या आधे से ज्यादा मेवाड़ को वापस मुगलों से छुड़वा लिया था। इसलिए कहते हैं कि उसी समय जो झंडा बनाया गया था उसके अंतर्गत एक तरफ भील होता है और एक तरफ कौन होता है, यहाँ का शासक गुहिल वंश का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो भील योद्धा है या ये भील योद्धा है वो था आपके राणा पुंजा, जो महाराणा प्रताप का सेनापति हुआ करता था। तो आपको ध्यान होगा कि महाराणा प्रताप ने जब अकबर के विरुद्ध युद्ध किए थे तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया था भीलों ने, और भीलों के नेता उस समय थे राणा पुंजा। राणा जो साहब उपाधि मिली हुई है मेवाड़ में, वैसे तो इनका नाम पुंजा ही है लेकिन इन्हें उपाधि दी गई है, जैसे कि महाराणा राणा की उपाधि गुहिल वंश के शासकों को मिला करती थी। तो इस प्रकार से ये क्या होता था, मेवाड़ रियासत का झंडा बना हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो कुछ शासकों ने इनकी गुहिल वंश के शासकों की कुछ उत्पत्ति के बारे में कहा है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है।
तो देखो यहां पे वंश था गुहिल, तो गुहिल वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 लेते हैं अबुल फजल, और दूसरा व्यक्ति लेते हैं आपकी कर्नल जेम्सटोन। ये तो कर्नल जेम्सटोन तो हर जगह आता है, आपको पता है जेम्सटोन। तो देखो अबुल फजल ने कहा है कि जो मेवाड़ में गुहिल वंश था वो ईरान शासक नोरोसा की संतानें हैं। और कर्नल जेम्सटोन लिखता है इनके बारे में कि ये जो मेवाड़ के जो शासक है वो गुजरात के शासक गुहादित्य का वंश है। दो लोगों ने उत्पत्ति बताई है इनकी, एक तो था अबुल फजल जो कि अकबर का 9 रत्नों में एक व्यक्ति था और ये फारसी इतिहासकार भी था। ये लिखता है कि जो मेवाड़ में गुहिल वंश था वो ईरान के शासक नोरोसा आदिल, देखो पूरा नाम है इसका, नोरोसा आदिल की संतानें माना है। किसने? अबुल फजल ने। कर्नल जेम्सटोन था वो लिखता है कि नहीं साहब, कि ईरान शासक नोरोसा आदिल की संतानें नहीं है। ये कहता है कि गुजरात के शासक गुहादित्य, गुजरात के शासक गुहादित्य का वंश है ये। कौन कह रहा है? ये कर्नल जेम्सटोन। अब इसके बाद में अगर बात करें तो कुछ लोगों ने सूर्यवंशी भी माना है। अब सूर्यवंशी देखो कैसे, सूर्यवंशी मानने का आधार क्या है? ये तो दो व्यक्ति थे, एक तो आपके फारसी इतिहासकार अबुल फजल जिसने कहा है कि ईरान शासक नोरोसा आदिल की संतानें हैं, एक था आपके कर्नल जेम्सटोन वो लिखता है कि गुजरात के शासक गुहादित्य की संतानें हैं। देखो गुहादित्य तो बाद में गुहिल के नाम से हुआ था, यहाँ पे आपके आएगा शिलादित्य, ध्यान रखना शिलादित्य की संतानें, क्योंकि शिलादित्य का पुत्र जो था गुहादित्य वो आया था मेवाड़, तो शिलादित्य का वंशज है ये तो। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो कहती है कि नहीं साहब ये दोनों गलत है और ये तो सूर्यवंशी है गुहिल। तो सूर्यवंशी का भी देख लेते हैं कि भाई सूर्यवंशी क्या कहते हैं। तो देखो सूर्यवंशी का आधार क्या माना है? शासक जो थे यहाँ के वो स्वयं को हिंदुजा सूरज मानते हैं भाई। हिंदुजा सूरज एक कारण तो ये बताया गया है। इसके अलावा राज्य का जो इनका झंडा हुआ करता था उसपे सूर्य की आकृति है। किसकी आकृति हुआ करती थी? सूर्य की। इसके अलावा एक शासक आया था कालभोज, जिसे इतिहास में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, और इसने जो सिक्के चलवाए थे सिक्कों पर सूर्य की आकृति है, सिक्कों पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, एक ये बताया गया है। इसके अलावा एक मिलता है रायमल जो कुंभा का पुत्र था, तो रायमल ने जो लेख लिखवाए थे अपने लेखों में सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है अपने आप को। क्या कहा है? सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया अपने आप को। तो इस प्रकार से जो गुहिल वंश है वो सूर्यवंशी भी माना जाता है। बाकी जो आपके जो दो इतिहासकार थे, एक कौन था आपके? अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या माना है कि ईरान के शासक नोरोसा आदिल की संतानें माना है,
अगर आपको पूछ ले तो सीधा सा ध्यान रखना कि ये बात किसने कही है, अबुल फजल ने की है। क्यों? क्योंकि वो खुद फारसी था, खुद क्या था, फारसी था, इसलिए उसने ये बात कही है। दूसरा आता है आपके विदेशी। विदेशी कौन था? कौन था? कर्नल जेम्स टोन था। अब भाई विदेश से आया तो उसने हमेशा देखो विदेश से जो व्यक्ति आता वो विदेश की बात करता है, तो प्रॉपर ये राजस्थान से नहीं बताकर इसको क्या बता दिया, दूसरे राज्य, मतलब कि गुजरात से आकर बसे हुए हैं। किसने कही है? कर्नल जेम्स टोन ने। गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज बताया उसने। इसके अलावा इनकी जो अपने को प्रमाण मिलते हैं उनमें अधिकतर जो आकृति मिलती है या वर्णन मिलता है वो मिलता है सूर्य का, इसीलिए इन्हें सूर्यवंशी भी माना गया। तो देखो शासक स्वयं को हिंदुजा सूरज मानते थे, तो सूर्य का वर्णन हो गया। राज्य झंडा जो इनका हुआ करता था उसमें सूर्य की आकृति हुआ करती थी। तीसरा जो कारण माना गया है कि कालभोज और बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, याद हो तो, और इसी के अंतर्गत इन सिक्कों पर सूर्य की आकृति बनवाई थी। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण कि कुंभा का पुत्र था रायमल, और रायमल ने जितने भी अपने लेख लिखवाए थे उन लेखों में स्वयं को या मेवाड़ के गुहिल वंश को सूर्यवंशी शासक माना है अपने आप को। इसीलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि गुहिल वंश या गुहिलोत वंश या सिसोदिया वंश जो मेवाड़ का था वो क्या था, सूर्यवंशी था। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पत्ति के बाद में आपके इसके प्रारंभिक इतिहास की। तो प्रारंभिक इतिहास में बात करते हैं। देखो आरंभिक इतिहास, तो आरंभिक इतिहास में हम देखेंगे तो देखो ये सूर्य का पुत्र था विश्वान। कौन था? विश्वान, सूर्य पुत्र विश्वान। और विश्वान क्या है? संस्कृत का एक वर्ड है, ध्यान रखना। और विश्वान जो पुत्र था उसकी पीढ़ी में आए थे आपके राजा दशरथ। विश्वान की पीढ़ी में आए थे दशरथ। सूर्य का पुत्र विश्वान और विश्वान की वंश के रूप में आगे आए थे दशरथ। और दशरथ के दो पुत्र थे। दशरथ के थे दो पुत्र, एक था आपके लव और दूसरा पुत्र का उल्लेख मिलता आपके खुश। दशरथ के नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा। दशरथ का पुत्र था राम और राम के दो पुत्र थे लव और कुश। थोड़ा सा क्या है, गलत हो गया, वापिस आऊंगा। तो देखो सूर्य का पुत्र था विश्वान, विश्वान का पुत्र था दशरथ और दशरथ का पुत्र था राम और राम के दो पुत्र थे लव और कुश। तो देखो कुश की 108वीं पीढ़ी में आता है, कुश की 108वीं पीढ़ी में विजयभूप। कौन आता है? विजयभूप के नाम से एक व्यक्ति आता है। तो देखो राजा कौन है? दशरथ। तो ध्यान रखना दशरथ से पहले जो विश्वान था उसने अपनी राजधानी बनाई थी, या राजधानी की बात करें तो राजधानी बताई गई है आपके अयोध्या।
कहीं ये मत सोचना कि राम ने राजधानी बनाई या दशरथ ने बनाई, नहीं। इससे पहले कहते हैं कि भाई इतिहासकार कि सूर्य का पुत्र था विश्वान, विश्वान ने अयोध्या को बसाया था, अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। और विश्वान के वंश के रूप में आए थे दशरथ, और दशरथ के वंश में ही आए थे या इन्हीं के पुत्र थे राम। और राम के दो पुत्र थे लव और कुश, और कुश की 108वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति आया था विजयभूप। तो देखो विजयभूप क्या करता है, जैसे ये आपका सीधा सीधा समझो आप इस चीज को, ये आपका इंडिया का नक्शा है इस तरीके से। तो देखो यहां पे पड़ता है अयोध्या, ठीक, ये अपना राजस्थान वाला हिस्सा, और यहां नीचे पड़ता है आपकी गुजरात। तो देखो अयोध्या से विजयभूप कौन, अयोध्या का अभी के समय शासक कौन है, 108वीं पीढ़ी में आया था विजयभूप। अब विजयभूप क्या करता है, अयोध्या को छोड़कर कहां आ रहा है, गुजरात, और गुजरात में आकर नया नगर स्थापना करता है, वल्लभी नगर की, वल्लभी नगर की स्थापना करता है, और इसी को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है विजयभूप। तो अयोध्या से विजयभूप वल्लभी नगर आता है या गुजरात आता है, गुजरात आकर एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम है वल्लभी नगर, और वल्लभी नगर को ही अपनी क्या बनाता है, राजधानी। अब राजधानी बनाने के बाद में देखो विजयभूप की 6ठी पीढ़ी में आता है, विजयभूप की 6ठी पीढ़ी में। तो ध्यान रखना कि वल्लभी नगर का प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक था आपके विजयभूप, और विजयभूप ने ही वल्लभी नगर को बसाया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। तो देखो 6ठी पीढ़ी में आपके आया था शिलादित्य, जो वल्लभी नगर का अंतिम शासक कहा जाता है। प्रथम शासक विजयभूप, विजयभूप की 6ठी पीढ़ी में आता है शिलादित्य, जिसे वल्लभी नगर का अंतिम शासक कहा जाता है। तो देखो शिलादित्य ने विवाह किया था, देखो इधर से देखो, शिलादित्य का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सिरोही की पुष्पावती से। किससे, सिरोही की पुष्पावती के साथ इसका विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में देखो क्या होता है, तो एक बार मैं मिटा लूं क्योंकि काफी कुछ ज्यादा हो गया, एक बार रिवीजन कर देता हूं। देखो सूर्य का पुत्र विश्वान, विश्वान के वंश में आया दशरथ, दशरथ का पुत्र राम, और राम के दो पुत्र लव और कुश, राम के दो पुत्र लव और कुश, और कुश की 108वीं पीढ़ी में आता है विजयभूप, जो अयोध्या से कहां आ जाता है, गुजरात, और गुजरात में आकर वल्लभी नगर की स्थापना करता है। तो ध्यान रखना वल्लभी नगर की स्थापना करने वाला कौन था, और वल्लभी नगर का प्रथम शासक कौन था, तो वो था विजयभूप, और विजयभूप ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो विजयभूप की 6ठी पीढ़ी में आता है शिलादित्य, जो वल्लभी नगर का अंतिम शासक कहा जाता है। वो कैसे तुम्हें बताऊंगा आपको। अब देखो विश्वान ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, वल्लभी नगर को बनाया विजयभूप ने। अब इसके आगे की अगर बात की जाए तो देखो ये वल्लभी नगर है, और यहां का शासक है शिलादित्य। शिलादित्य कौन, विजयभूप की 6ठी पीढ़ी में बनने वाला वल्लभी नगर का शासक, और वल्लभी नगर का अंतिम शासक भी इसी को कहा जाता है। तो देखो शिलादित्य का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सिरोही की राजकुमारी, सिरोही की राजकुमारी पुष्पावती के साथ में, जो प्रतिहार या परमार प्रतिहार वंश की शासक मानी जाती है देवड़ा राजपूत के अंतर्गत। देखो वल्लभी नगर का शासक था शिलादित्य, शिलादित्य का विवाह हुआ राजकुमारी पुष्पावती के साथ में, और पुष्पावती के 6 लड़कियां थी। मतलब कि विवाह होने के बाद में इन
शिलादित्य और पुष्पावती के कितनी संतानें हुई? 6। और 6 की 6 क्या थी? लड़कियां थी। अब लड़कियां ही लड़कियां थी तो भाई एक लड़का भी चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। समस्या यही पैदा हो जाती है। कैसे? कि भाई जब ये 7वीं बार गर्भवती होती है तो आप देखना कि ये इंडिया है, ये राजस्थान और ये नीचे गुजरात, यहां वल्लभी नगर और यहां पे आपके सिरोही। तो सिरोही की तो कौन थी? पुष्पावती थी। और वल्लभी नगर का शासक कौन था? शिलादित्य। तो देखो जब 6 लड़कियां हो जाती है, जब 7वीं बार कहता है कि जब ये गर्भवती थी तो भाई अपने बाप के घर आ जाती है। यहाँ पे आबुर्द प्रदेश, सिरोही का प्राचीन नाम मिलता है आबुर्द प्रदेश। तो उस समय सिरोही नाम नहीं था इसका। तो देखो आबुर्द प्रदेश आ जाती है और आबुर्द प्रदेश में ही एक माता जी का मंदिर है, आबुर्दा माता का मंदिर, माता का मंदिर। तो देखो 7वीं बार जब गर्भवती होती है तो वल्लभी नगर से पुष्पावती अपने बाप के घर, आबुर्द प्रदेश कह लो या सिरोही कह लो, यहां आ जाती है मन्नत मांगने के लिए आबुर्दा माता के मंदिर में। तो पुष्पावती कहां? वल्लभी नगर से आबुर्द प्रदेश आ गई। लेकिन पीछे से क्या होता है कि वल्लभी नगर पर तुर्क आक्रमण कर देते हैं। क्या हो जाता है? तुर्क आक्रमण। अब जब तुर्क आक्रमण हो जाता है तो वही तहस नहस कर दिया जाता है वल्लभी नगर को। और वल्लभी नगर को तहस नहस करने के साथ ही कहते हैं कि इसी समय शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। अब भाई शिलादित्य की मृत्यु हो गई, वल्लभी नगर नष्ट हो गया। अब इसकी सूचना पहुंचती है आबुर्द प्रदेश में, किसके पास में? पुष्पावती के पास में। अब पुष्पावती क्या गर्भवती मन्नत मांगने के लिए आई थी। तो देखो कहते हैं कि पुष्पावती को जब पता लगा कि वल्लभी नगर तहस नहस कर दिया गया और शिलादित्य की मृत्यु हो गई है, तो राजपूतों में 4 चीजें कॉमन थी उस समय, या 4 प्रथाएं थी कि जिसका पति अगर मर जाता है तो उसे क्या रहना पड़ता था? सती। क्या होना पड़ता था? सती। तो देखो 4 क्या चीजें थी और क्या विडंबनाएं बनी कि उसको सती भी नहीं होना पड़ा। और किस प्रकार से मेवाड़ इतिहास का जो वंश था गुहिल वंश बना। तो देखो बात करते हैं पुष्पावती की। तो भाई ये गर्भवती थी और आबुर्दा माता के मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मनोती मांगने के लिए आई थी। तो कहते हैं कि पीछे से वल्लभी नगर पर जब आक्रमण होता है तो वो तुर्कों का, तो उस आक्रमण में शिलादित्य मारा जाता है। अब शिलादित्य मारा जाता है तो वही पुष्पावती को सती होना था, क्योंकि उस समय प्रचलन ये था कि जिसका पति मर जाता था उसको सती होना पड़ता था। और उस समय राजपूतों में 4 चीजें कॉमन थी। देखो कौन कौन सी? तो पुष्पावती के सामने 4 समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली तो कि उसको सती होना है। पहली समस्या तो ये, क्यों? क्योंकि उसके पति शिलादित्य की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी कि गर्भवती स्त्री सती नहीं होगी, कि भाई जिसका पति मर चुका है उसे सती होना है, अगर वो गर्भवती है तो वो सती नहीं होगी। तीसरी बात कि जिसका पति मर गया वो अपने बाप के घर भी नहीं रहेगी, मतलब सिरोही में या आबुर्द प्रदेश में नहीं रहेगी, तो बाप के घर नहीं रहेगी। अब बाप के घर नहीं रहेगी तो भाई कहां जाएगी? तो चौथी कंडीशन ये थी कि उसको सती तो होना ही है। क्या होना है? संतान जन्म के बाद सती होना उसको। तो ये 4 प्रथाएं थी उस समय। शिलादित्य की मृत्यु के सामने ये चारों चीजें किसके सामने आती है? पुष्पावती के सामने, कि पति मर गया सती होना है, गर्भवती है लेकिन सती नहीं हो सकती, अब सती हो गई लेकिन बाप के घर नहीं रुक सकती, अब संतान को जन्म देने के बाद में ही उसको क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। तो ये 4 समस्याएं पुष्पावती के सामने उत्पन्न हो जाती है। तो देखो क्या करती है। अब जैसे ही ये सूचना आबुर्द प्रदेश में या सिरोही में पहुंचती है पुष्पावती के पास में कि शिलादित्य की मृत्यु हो चुकी है, तो देखो आबुर्द प्रदेश और वल्लभी नगर के बीच में एक जगह पड़ती थी
कुशीनगर, वो सॉरी वीरनगर। भाई बाप का घर छोड़ना पड़ेगा, सती हो गई, बस सती क्या हो गई, पति की मृत्यु हो गई, गर्भवती है, सती हो नहीं सकती, बाप के घर रह नहीं सकती, बच्चे को जन्म देकर ही उसको क्या होना था, सती। अब वो इस कंडीशन में कहां रहे, तो कहते हैं कि आबुर्द प्रदेश और वल्लभी नगर के बीच में एक जगह थी वीरनगर, जो आज के वर्तमान मेवाड़ में पड़ती है। तो यहीं पे एक विधवा ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी थी, जो गांव के बाहर रहा करती थी और जिसका नाम था कमलावती, और इसी के पास में आकर ये पुष्पावती रहने लग जाती है। अब रहने लग जाती है तो भाई कुछ दिनों के बाद में इसे पुत्र की मनोती मांगी थी, तो इसे एक पुत्र को जन्म देती है। अब पुत्र को जन्म देने के बाद में इसके सामने जो चौथी कंडीशन बन रही थी कि भाई पुत्र का जन्म या संतान को जन्म देने के बाद में उसको सती होना पड़ेगा, तो ये वापिस चली जाती है आपके वल्लभी नगर। कहां पे, वल्लभी नगर, और वल्लभी नगर जाकर क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अब सती होने के बाद में विधवा ब्राह्मणी के पास में एक नए बच्चे का जन्म, दुनिया क्या कहेगी, तो ये जो कमलावती थी ये पुष्पावती के पुत्र को एक गुफा में रखती थी। कहां रखती थी, गुफा में, कि उसका अंगना मूतना सब कुछ कहां होता था, गुफा में होता था। तो इसीलिए इस बच्चे का नाम क्या पड़ा, गुहादित्य। ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा गया, गुहादित्य। गुफा में रहने के कारण ही इसे क्या नाम मिला था, गुहादित्य। तो देखो यहां से जब कहते हैं कि धीरे धीरे जब गुहादित्य बड़ा हो जाता है तो इसे पूरी बात कमलावती बताती है कि वही तुम्हारे पिता वल्लभी नगर के शासक थे और तुम्हारी माता आबुर्द प्रदेश सिरोही की राजकुमारी थी। तो भाई तुम्हारी माँ जब आबुर्द प्रदेश आई तो पीछे से तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के साथ में ही कहते हैं कि तुम्हारे पिता सही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और तुम्हारी माता जी ने तुम्हें जन्म देकर वो भी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो इसके बाद में कहते हैं कि गुहादित्य को जब ये चीजें पता लगी तो उसने क्या किया, ये वल्लभी नगर गया और वल्लभी नगर को इसने जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद में ये नई क्या बसाना चाहता था, नई रियासत बसाना चाहता था। तो कहते हैं कि गुहादित्य ने वल्लभी नगर के भीलों को इकट्ठा किया, क्योंकि सेना तो थी नहीं ना इसके पास में। नॉर्मली वल्लभी नगर तो वैसे नष्ट हो चुका था पूरा, और नए साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, तो इसने भीलों का सहयोग मांगा। तो वल्लभी नगर के भीलों के सहयोग से जो आज आप मेवाड़ रियासत देखते हो उसकी क्या की स्थापना की या इसको बसाया। अब बसाने के कारण भाई भील क्यों जाएंगे इसके साथ में, ऐसा कौन सा लालच था। तो भाई कहते हैं कि गुहादित्य ने इनसे कहा था कि अगर आप मेरे को नया साम्राज्य बसाने में अगर सहायता प्रदान करोगे तो मैं क्या, मेरी आने वाली पुश्तें भी आपसे क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, मतलब कर नहीं लेगी। इसी के कारण कहते हैं कि भीलों ने गुहादित्य का संयोग किया, और संयोग के साथ ही इन्होंने स्थापना की मेवाड़ साम्राज्य के, मेवाड़ रियासत की। और मेवाड़ की जो स्थापना की गई वो कहते हैं 566 ईस्वी में की गई, और यहीं पे गुहादित्य के नाम से गुहिल वंश की स्थापना हुई, गुहिल वंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से आपके मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत गुहिल वंश के आरंभिक इतिहास की बात की जाए तो इस प्रकार से आपके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो गुहादित्य के नाम से ही मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हुई भीलों के संयोग से। और भीलों ने संयोग क्यों किया था, क्योंकि इसने कहा था कि आजीवन कर नहीं देना पड़ेगा, आजीवन कर नहीं देना। अगर कुछ बच जाता तो कहते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र पे जो मेव या मेर जाति के जो लोग थे उनको भगाया गया, और भगाने के साथ में ही कहते हैं यहाँ पे मेवाड़ रियासत की स्थापना
की गई, किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा, और उसी के नाम से आपके क्या बनता है? गुहिल वंश। तो ये था आपके प्रथम शासक मेवाड़ का। ध्यान रखना, वल्लभी नगर का प्रथम शासक कौन? विजयभूप। और अंतिम शासक कौन रहा था? विजयभूप की छठी पीढ़ी में कौन आया था? शिलादित्य। तो अंतिम तो वो हो गया, लेकिन मेवाड़ में प्रथम जो शासक बना या गुहिल वंश का जो प्रथम शासक बना 566 ईस्वी में भीलों के संयोग से, वो कौन बना? गुहादित्य। तो ध्यान रखना, गुहादित्य के पापा तो कौन थे, मतलब कि पिता कौन थे? तो पिता तो थे शिलादित्य। इसकी जो माता थी आपके पुष्पावती, और पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? आबुर्द प्रदेश की। इसके अलावा इसका जो पालन पोषण किया, वो पालन पोषण किया था कमलावती, मतलब कि विधवा ब्राह्मणी ने। और ये कहाँ की थी? तो ये थी आपके वीरनगर की। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ये होता है आपका आरंभिक इतिहास। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे रियासत में बदलाव हुए और कौन कौन नए शासक बने और कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े और कौन कौन सी इन्होंने अपनी राजधानी घोषित की। ठीक है, धन्यवाद।